नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर हेडलाइंस ऑफ द हिंदू। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हेडलाइन से, जो कि है मालवेयर फाउंड इन 5 फोन्स, नो प्रूफ इट्स पेगासस पैनल। अवेलेबल है ये पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है पेगासस क्या है, व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू पेगासस स्नूपिंग, वी हैव टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ द पेगासस टेक्निकल कमिटी। पेगासस टेक्निकल कमिटी है, इसने पाया है कि जो इसने 29 फोन एग्जामिन किए थे उसमें से 5 जो थे दे वेर फाउंडेड इन्फेक्टेड विद सम मालवेयर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेगासस स्पाईवेयर है, राइट। अगर आपको और अच्छे से पेगासस के बारे में जानना है तो उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज मिसिंग पॉट एंड अनमिसेबल कास्ट डिवाइड। अवेलेबल है ये पेज नंबर 4 पे और रिलेटेड पेपर 1 सोशल इश्यूज से। इस आर्टिकल में हमें जानना है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, लॉस एंड लेजिस्लेशंस, इश्यूज लिंक टू देम एंड वे अहेड। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और लिंक मिलेगा उसका, यू नो इट वेरी वेल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज फिक्स लीक ऑन सबरीमाला टेंपल रूफ बाय सितंबर 7, कोर्ट टेल्स टीडीबी। अवेलेबल है ये पेज नंबर 7 पे और रिलेटेड पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। इसमें हमें जानना है सबरीमाला टेंपल के बारे में। अगर हम सबरीमाला टेंपल की बात करें तो ये कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन केरला। मतलब ये सारे रिलीजन्स के लिए ओपन है एंड इट इज अ सेक्रेड अबोर्ड ऑफ लॉर्ड अयप्पा, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम सेंटर इन द कंट्री, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज रेनबो ऑफ होप। अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और रिलेटेड पेपर 1 सोशल इश्यूज से। इसमें हमें जानना है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय LGBTQIA+ कम्युनिटी इन इंडिया, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एंड वे सजेस्ट वेज टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग इश्यूज। तो अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हैज कम आउट विद द ग्लोसरी ऑफ टर्म्स टू एड्रेस पीपल हु आर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, असेक्सुअल और ऑफ एनी अदर ओरिएंटेशन, राइट। अगर आपको और अच्छे से इन सारे पॉइंट्स जानना है हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर्ड है, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज शुड इंडिया चेंज इट्स पॉलिसी ऑन द रोहिंग्या। अवेलेबल है ये पेज नंबर 9 पे और रिलेटेड पेपर 2 फॉरेन पॉलिसी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है रोहिंग्यास के बारे में, इंडिया के कंसर्न क्या है उनसे रिलेटेड, और इंडिया की रिफ्यूजी पॉलिसी क्या है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। रिसेंटली क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रीअसर्टेड that its policy on Rohingya refugees in India, who calls it illegal foreigners, will not change. अगर हम इंडिया से रिफ्यूजी पॉलिसी की बात करें तो इंडिया इज नॉट पार्टी टू 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स 1967 प्रोटोकॉल and it does not have a national refugee protection framework. However, it continues to grant asylum to large number of refugees from neighboring states and respects United Nations High Commissioner for Refugees mandate for other nationals, mainly from Afghanistan and Myanmar, right? Our next important headline is Kerala gets it right in 2022. Available है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है why Kerala is witnessing heavy rains, what are the rainfall trends emerging from Kerala, ठीक है। क्या रीजंस हैं अभी अगर हम बात करें वाई केरला इज विटनेसिंग हैवी रेन्स, इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो कौन से हैं वो? दीज आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स फ्लोइंग इन फ्रॉम द अरेबियन सी एंड ब्रिंगिंग मॉइस्चर ओवर केरला। अनदर मेजर कॉज फॉर इंक्रीज इन रेनफॉल इज द प्रेजेंस ऑफ एन ईस्ट वेस्ट shear zone located 10 degree north over the southern peninsula, ठीक। Our next important headline is citing border pacts, China objects to India US drills। अवेलेबल है ये पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना? युद्ध अभ्यास के बारे में। तो इट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। जो अपकमिंग एक्सरसाइज है वो 15th एडिशन होगा और इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। कहां पे होगा ये? इन हाई एल्टीट्यूड एरिया इन उत्तराखंड विच इज लेस देन 100 किलोमीटर फ्रॉम LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। Our next important headline is government limits wheat flour export to curb price rise। अवेलेबल है ये पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है कि what are the recent decision taken by cabinet committee on economic affairs for export of wheat and objectives of the move। Recently सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है to restrict the export of wheat flour। क्यों? To curb the rising prices of the commodity, ensure food security of the most vulnerable sections of the society, right? Our next important headline is Samir Kamath is new chairman of DRDO। अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है DRDO के बारे में। DRDO क्या है? What is DRDO? DRDO is Defense Research Development Organization, ठीक है। तो रिसेंटली ये अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरमैन DRDO के। अगर DRDO की बात करें तो इट इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है
और इसका विजन क्या है? इट एम्स टू एम्पावर इंडिया विद कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड it aims to achieve self-reliance in critical defense technologies and systems, right? Our next important headline is Supreme Court to review PMLA order on two aspects. ये available है पेज नंबर 13 पे और related है ये पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. Although prevention of money laundering और money laundering जो है ये related है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से, बट हम इसमें मेनली फोकस करेंगे कि हाउ द जजमेंट इज रिव्यूड. अगर आपको जानना है कि व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में. इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे हाउ अ जजमेंट इज रिव्यूड. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो ए रूलिंग बाय सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड बाइंडिंग. हाउएवर Article 137 of the Constitution grants the Supreme Court the power to review its judgment or orders. A review petition must be filed within 30 days of the pronouncement of the judgment, except in cases of death penalty. Review petitions are heard through circulation by judges in their chambers, not in an open court. Lawyers make their case through written submissions, not oral arguments, right? Our next important headline is इंडिया बांग्लादेश डिस्कस रिवर वाटर शेयरिंग इश्यूज. अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे और रिलेटेड पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से. इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ 38 मीटिंग ऑफ द जॉइंट रिवर कमीशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो रिसेंटली इंडिया हैज एंड बांग्लादेश डिस्कस वाइड रेंज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू मेजर कॉमन रिवर्स सच एज गंगा, तीस्ता and several smaller rivers. They also discuss exchange of flood related data and information, riverbank protection works, common basin management, and also the river interlinking project of India. Our next important headline is Boeing 787 exempted from Gagan till 2025. Available है पेज नंबर 14 पे और रिलेटेड पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. इस आर्टिकल में हमें जानना है गगन के बारे में. तो रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड Boeing 787 aircraft in India from complying with indigenously developed Gagan navigation system until 2025. अगर गगन की बात करें, गगन stands for GPS aided geo augmented navigation. It helps aircraft with guided landing at airports that do not have instrument landing system for low visibility operations, or an aid where two radio beams provide pilots with vertical and horizontal guidance during landing. Our next important headline is DOT eases telecom infra norms to boost networks. Available है पेज नंबर 15 पे और रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पेपर 3, राइट? इस आर्टिकल में क्या जानना है? इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो about the Indian Telegraph Right of Way Amendment Rules 2022 and its objectives. Recently, Department of Telecom has announced amendments to Right of Way rules. कौन से amendments है वो? Amendments include rationalization of fee, introduction of single window clearance system, and removing the need for consent from an authority for installing infrastructure over private property, right? जो amendment है, it will ensure the speedy rollout of the technology and make the dream of 5G enabled India come true, right? Our next and last important headline is panel approves former CEA as India's ED at IMF. अवेलेबल है ये पेज नंबर 15 पे और रिलेटेड पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से. रिसेंटली जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. स्टार्टिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? दिस ईयर November 1st. ठीक है. अगर आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जानना है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, राइट? तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.